उन्होंने भगवान को भगवान नहीं माना अभिमान के कारण। एतावतः भगवान शंकर ने कहा, सती आज मैं तुम्हारा त्याग कर रहा हूं। क्यों? जो भगवान को नहीं मानता है मैं भी उसे कुछ भी नहीं मानता। तुमने मेरे भगवान को भगवान नहीं माना, परीक्षा ली, इसलिए परीक्षा ली है। भगवान की प्रतीक्षा करनी चाहिए, परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। बहुत बड़ी भूल हो गई है और इस भूल का कोई सुधार नहीं हो सकता है। बस एक ही विकल्प है कि अब मैं भजन करूंगा और तेरा त्याग करके भजन करूंगा। सती जी ने बहुत प्रयास किया, क्षमा मांगी, लेकिन भगवान शंकर ने कहा नहीं नहीं, अब तो गलती बहुत बड़ी हो गई। सती जी ने कहा तो मैं भी अब भजन करूंगा, आप भजन करेंगे तो मैं भी भजन करूंगा। भगवान शंकर के प्रति उनकी अनास्था नहीं है। देखो यही तो भारतीय नारी का, सनातन धर्म में पलने वाली नारी की विशेषता होती है कि गलती हो जाती है तो गलती की वो क्षमा मांगती है, और यदि क्षमा मांगने पर उसे स्वीकार नहीं किया जाता है तो याद रखना वो दूसरे पति का वरण नहीं करती है, बल्कि मरण स्वीकार कर लेगी लेकिन वरण स्वीकार नहीं करती है। ऐसा नहीं कि पति से नहीं बनी, त्याग कर दिया तो दूसरे पति का वरण कर लिया ना, मरण कर सकती है वो लेकिन दूसरे पति का वरण नहीं कर सकती है। जब तक श्वास चलती रहेगी, जिंदा रहेगी, मंडप के नीचे जिसका हाथ पकड़ा है, मंडप के नीचे जिसे स्वीकार किया है, देवताओं को साक्षी करके, अग्नि को साक्षी करके, समाज को साक्षी करके जिसका वरण किया है, अंतिम श्वास तक उसके साथ निर्वाह करती है। यही है सनातन धर्म की महान पतिव्रता नारी। सती जी ने कहा कि आप भले ही मेरा त्याग कर दें, मैं मरण को स्वीकार कर लूंगी लेकिन दूसरे का वरण नहीं करूंगी। सती जी नेत्र बंद करके बैठ गई, लेकिन वो तो लीला का विस्तार होना था। उसी समय दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, सती जी के पिता ने यज्ञ किया। देखो यज्ञ अगर श्रद्धा भक्ति से किया जाए तो यज्ञ जो है सबसे बड़ा मित्र है, और यदि यज्ञ में अभिमान आ गया तो यज्ञ शत्रु बन जाता है। इसलिए श्रद्धा भक्ति के साथ यज्ञ करना चाहिए, समर्पित भाव से यज्ञ करना चाहिए, और यज्ञ की विधि बिगड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि यज्ञ से बड़ा मित्र कोई दूसरा हो नहीं सकता है। लेकिन विधि बिगड़ जाती है तो यज्ञ फिर शत्रु बन जाता है। दक्ष प्रजापति के यज्ञ की विधि बिगड़ गई। क्या विधि बिगड़ी? भगवान शंकर का अपमान किया। भगवान शिव के अपमान के को लेकर के ही यज्ञ किया जा रहा है। इसमें सबसे ज्यादा अपमान शिव जी का किया जाएगा, बुलाया ही नहीं जाएगा, निमंत्रण ही नहीं दिया जाएगा। अच्छा बोलो भाई, आपके यहाँ यज्ञ हो रहा है, भगवान शिव को स्थान मिलता है कि नहीं मिलता है? वहां बोलो भाई, मिलता है कि नहीं? ऐसा कौन यज्ञ है जिसमें शिव जी को स्थान न मिले? लेकिन दक्ष प्रजापति ने शिव जी को कोई स्थान ही नहीं दिया, कोई निमंत्रण नहीं शिव जी के पास। सती जी को लगा कि मेरे पति का अपमान हो गया। मेरे पति का सम्मान तो सभी करते हैं, जहां भी यज्ञ होता है वहां सम्मान मिलता है, लेकिन मेरे पिता ने यज्ञ किया और मेरे पति का अपमान किया। सती को क्या यज्ञ में जाना चाहिए था? लेकिन सती पहुंच गई है, बिना ही निमंत्रण के पहुंच गई, बिना ही सूचना के। चलो ये सोचा कि मैं अपने पिता के यहाँ जा रही हूं, पहुंच जाऊंगी तो सम्मान मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। जैसे ही सती जी पहुंची तो जितनी बहनें थी सब हंसने लगी।
याद रखना, बिना किसी कारण के हंसना ये अपमान होता है, उपहास होता है। जब हंसने वाली कोई स्थिति नहीं है और आप देख करके हंसें तो बोलो ये उपहास माना जाएगा कि नहीं? तो बहनों ने उपहास कर दिया सती का। माता तो मिली है थोड़ा, लेकिन पिता ने स्वीकार ही नहीं किया सती, देखा ही नहीं। सती जी ने कहा इसका अर्थ है कि अब मुझे संसार में रहना नहीं चाहिए, अब मुझे मरना चाहिए, इस शरीर का त्याग करना चाहिए, क्योंकि इस शरीर में बहुत से दोष आ गए हैं, इतने दोष आ गए हैं कि अब तो प्राण ही त्यागना चाहिए, संसार में इसे रखने की आवश्यकता नहीं। प्यारे, एक बात का ध्यान रखना, जीवन में अगर दोष आ जाएं तो दोषों को दूर करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। अगर दोष आ जाएं तो दोषों को क्या करना चाहिए? दूर करना चाहिए। अच्छा, दोष दूर कहाँ होते हैं? दोष दूर करने के लिए केवल एक ही उपाय है, एक ही उपाय है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। हमें दोष दूर करने के लिए संग अच्छा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अच्छा संग करना चाहिए। और अच्छा संग है सत्संग। बोलो भाई, है कि नहीं? अच्छा संग क्या है? सत्संग है। दोषों को दूर करने के लिए हमें अच्छा संग करना चाहिए। अच्छा संग सत्संग होता है प्यारे। इसलिए सत्संग जो सुनता है, सत्संग से जो जुड़ता है, उसके जीवन के दोष दूर हो जाते हैं। सती जी ने कहा कि मेरे जीवन में दोष आ गए हैं। मैं सोच रही थी कि यज्ञ में जाऊंगी, वहां सत्संग श्रवण करूंगी तो मेरे दोष दूर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने गलती यही की कि मैं कुंभज ऋषि के आश्रम में गई थी तो मैंने सत्संग नहीं सुना। वहां बैठी तो रही लेकिन मैंने सत्संग मन लगा करके नहीं सुना। ये मुझसे भूल हो गई। लेकिन आज मैं सुधार करने आई थी कि चलो पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, उसमें सत्संग जरूर होगा। बोलो, चामुंडा माता के दिव्य स्थान पर यज्ञ हो रहा है, सत्संग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो आप सब यहाँ दर्शन करने भी आए हो कि माता जी का दर्शन करेंगे और यज्ञ भगवान की परिक्रमा करेंगे और सत्संग श्रवण करेंगे। संगतिकरण देव पूजन दानेशु। संगतिकरण देव पूजन, संगतिकरण का अर्थ है सत्संग, देव पूजन का अर्थ है देवता का पूजन, और दान करने का अर्थ है अपने हाथ से दान करना। तो आपने दान भी किया है यज्ञ में, आपने देवता का पूजन भी किया है और आपने सत्संग का लाभ भी लिया है। इसलिए आप यज्ञ के साथ जुड़ गए हैं, पूरी तरह से आप जुड़ गए हैं यज्ञ से। सती जी ने कहा यहाँ सत्संग तो कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ तो अभिमान की चर्चाएं हो रही हैं, बड़प्पन की, यहाँ कोई सत्संग नहीं, केवल अभिमान ही अभिमान दिखाई दे रहा है यहाँ। सती जी ने कहा कि अब तो इस शरीर का त्याग करना चाहिए। आंख बंद हो गई सती की। देखो, पहले सती क्रोधाग्नि में जली, क्रोध आया, क्योंकि पति का अपमान देखा तो क्रोध आया, तो क्रोधाग्नि में जल गई। इसके बाद योगाग्नि में जली। पहले वो क्रोधाग्नि में, विरहाग्नि में भगवान शंकर ने त्याग किया है। तो बोलो भाई, ये विरहाग्नि हो गई, वियोगाग्नि हुई कि नहीं हुई? वियोग हुआ तो वियोग की अग्नि में शरीर को जला रही है, विरहाग्नि में जल रही है। इसके बाद देखा उसने कि अपमान हो रहा है तो क्रोधाग्नि में जल रही है। जब देखा कि यहाँ कोई समाधान नहीं है, तब योगाग्नि में अपने शरीर को जलाया। और जिस समय शरीर को जलाने लगी योगाग्नि में सती, तो उस समय उसे अपने पति की याद आई। पति की याद। पति कौन? भगवान शंकर की। और पति के साथ साथ जगतपति की याद आई। पति और जगतपति दोनों का स्मरण किया। क्यों? जगतपति से कहा कि मुझे शिव जी ही पति के रूप में मिले, अगले जन्म में मुझे
भगवान शंकर ही पति के रूप में मिले और मैं कुछ भी नहीं चाहती हूं, लेकिन एक मेरी प्रार्थना है कि पिता के रूप में दक्ष प्रजापति न मिले। क्यों? अभिमानी पिता, इसलिए संस्कार नहीं दे पाया, और संस्कार न देने के कारण ही परिणाम ये आया सामने। इसलिए पिता दक्ष प्रजापति जैसा ना मिले। मुझे पति तो भगवान शिव ही मिले, लेकिन पिता के रूप में दक्ष प्रजापति ना मिले। तो मानो भगवान ने कहा पिता के रूप में बिना पिता के पति मिलते ही नहीं है। क्यों भाई? बिना पिता के पति मिलता, पहले तो पिता ही मिलता है, बाद में पति मिलता है। तो पिता के बारे में तो कोई डिमांड नहीं की, कोई मांग नहीं की। सती जी ने कहा पिता के रूप में ऐसा पिता मिले जो शीतल स्वभाव वाला हो, ऐसा पिता मिले जो अचल प्रतिष्ठित हो, और ऐसा पिता मिले कि जिसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई अभिमान न हो। तो याद रखना, ऐसे पिता कौन हैं? हिमांचल जी हैं, जिनको हिमालय कहते हैं। समझ रहे हो नहीं? हिमांचल जी हैं। कैसे हैं वो? हिमांचल जी को कभी अभिमान नहीं हुआ। पर्वतों में सुमेर को तो अभिमान हो गया, लेकिन हिमांचल जी को कोई अभिमान नहीं हुआ। पर्वतों के वो राजा भी हैं, और सबसे ज्यादा हर मौसम में अगर शीतल रहते हैं तो हिमालय रहता है शीतल। हिमांचल जी बोलो रहते हैं ना शीतल, और अचल प्रतिष्ठित हैं। वो चलायमान नहीं है, अचल है। आप कहोगे महाराज जी तो केवल हिमांचल ही ऐसे हैं कि और भी पर्वत हैं? नहीं, पर्वत तो बहुत हैं, लेकिन हिमांचल जी की जो महिमा है वो कौन पर्वत की? आप कहो गिरिराज जी की महिमा। याद रखना, ये दिखाई दे रहे हैं पर्वत के रूप में, ये पर्वत नहीं है। ये तो तुम्हें पर्वत के रूप में दिखाई दे रहे हैं, ये तो साक्षात भगवान कृष्ण का वांगमय स्वरूप है जो पर्वत के रूप में स्थापित हो गया है। ये पर्वत के रूप में दिखाई दे रहे, पर्वत नहीं, ये तो भगवान कृष्ण हैं। कौन है? साक्षात भगवान हैं। इनको जो पर्वत मानेगा, याद रखना, वो व्यक्ति अल्प बुद्धि वाला माना जाएगा। बोलो भाई क्या मानते हो? पर्वत मानते हो कि भगवान मानते हो? जल्दी बोलो। भगवान मानते हो कि नहीं मानते हो? इसलिए तो दंडवती परिक्रमा करते हो, है मत्था झुकाते हो, और अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए वहां जाते हो कि नहीं जाते हो? तो पर्वत नहीं, पर्वत तो मानो तो आपके पास में बहुत पर्वत है, नहीं, वो तो साक्षात भगवान है। ऐसे ही कामदगिरि, जहाँ का मैं पीठाधीश्वर हूँ चित्रकूट का, वो पर्वत नहीं है, वो साक्षात भगवान राम का ही स्वरूप है, पर्वत के रूप में विद्यमान है। यहाँ गोवर्धन जी ये भगवान कृष्ण के रूप में है, और वहाँ चित्रकूट में कामदगिरि जी भगवान राम के रूप में स्थापित हैं। इनको हम पर्वत नहीं मानते हैं, तो साक्षात भगवान है। अच्छा, शालिग्राम भगवान तुम्हें मिल जाए, उन्हें तुम पत्थर मानोगे क्या? शालिग्राम भगवान को पत्थर मानोगे? नहीं नहीं, अपराध लग जाएगा, साक्षात भगवान है वो। अच्छा, तुलसी को तुम हरी घास मानोगे क्या? तुलसी क्या है? आहा, हरि प्रिया है। भगवान शालिग्राम ने उनका वर्णन किया है, इसलिए उनको आप हरी हरी घास के रूप में मत समझना, साक्षात वो माँ के रूप में है। बोलिए तुलसी माता की, शालिग्राम भगवान की, गिरिराज धरण भगवान की, श्री कामदगिरि भगवान की। इनकी बड़ी महिमा है। गुरु को कभी हाड़ मांस का पुतला मत समझना कि सामान्य मनुष्य है, ये अपराध माना जाएगा। शालिग्राम को कभी पत्थर मत समझना, तुलसी को हरी घास मत समझना, और गंगा यमुना नर्मदा इनके जल को जल ही समझना, पानी मत समझना। ये क्या है? बोले ये साक्षात भक्ति का जल प्रवाहित हो रहा है, ज्ञान का जल प्रवाहित हो रहा है, मुक्ति का जल प्रवाहित हो रहा है। गंगा में स्नान करते हो तो गंगे तो दर्शनाथ मुक्ति, गंगा जी के दर्शन करने मात्र से मुक्ति मिल जाती है, तो मुक्ति का जल प्रवाहित हो रहा है। इसलिए ये सभी जो है सृष्टि में तो हैं, चाहे पर्वत के रूप में हो, चाहे जल के रूप में हो, और चाहे हरी हरी घास के रूप में हो, लेकिन यह सब
प्रकृति इनके अधीन है, याद रखना, प्रकृति इनके अधीन है। इसलिए आप ऐसा मत समझना कि ये तो प्राकृतिक स्वरूप है, नहीं, प्रकृति इनके अधीन है। इसलिए इन्होंने रूप धारण किया है। वस्तुतः जैसे गाय को आप क्या मानोगे, क्या पशु मानोगे? बोलो, अपराध लग जाएगा। पशु संस्कृति में गाय का जन्म जरूर हुआ है, लेकिन गाय पशु नहीं है। गाय क्या है? रोम रोम में देवताओं का वास है प्यारे, इसलिए गाय हमारी माता है। इसलिए बोलिए गौ माता की। इसलिए गाय को हम पशु नहीं समझ सकते हैं। पशु संस्कृति में जन्म हुआ है, लेकिन वस्तुतः वो पशु नहीं है, वो हमारी माता है। तो आइए, ऐसे गुरुदेव का जन्म मानव शरीर लेकर के गुरु आया है, लेकिन गुरु केवल मनुष्य नहीं है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव भगवान की। इस तरह से हमारी दृष्टि में पवित्रता होनी चाहिए। तो आज हिमांचल जी को पिता के रूप में स्वीकार करना चाहती हैं सती जी, और मृत्यु के पूर्व सती जी ने यही मांगा है। क्या मांगा है? सती मरत सती मरत हरिसन बरमाना जन्म जन्म शिव पद अनुराग। जन्म जन्मांतरों तक भगवान शिव के चरणारविंदों में मेरी प्रीति बनी रहे। हे यज्ञ भगवान, मुझे यही वरदान दो। और पिता के रूप में हिमांचल जी मुझे मिले, बस यही मुझे वरदान दो। पिता के रूप में दक्ष प्रजापति नहीं, वो कैसा पिता है जो संस्कार नहीं दे पाया। इसलिए मैं एक ही बात कहता हूं, संतान को जन्म देना ही पर्याप्त नहीं है, संतान को संस्कार देना बहुत आवश्यक है। संतान तो रावण ने भी पैदा की थी, क्यों भाई, की थी कि नहीं? 10 मुख सभा बैठक बारा, देख अमित आपन परिवारा। बहुत बड़ा परिवार देखा, उसने कहा ये देखो, ये लाखों मेरे पुत्र हैं। कबीरदास जी ने कहा 1 लाख पूत। बताइए भाई, संतान इतनी, लेकिन संतान में संस्कार नहीं है, इसलिए एक भी दीपक जलाने वाला नहीं रहा उस परिवार में। बोलो, रहा क्या? एक भी नहीं बचा दीप जलाने वाला, कि उस परिवार में दीप जलाने वाला बचा हो, सब मर गए। रहा ना कोई कुल रोवन हारा, कोई कुल में रोने वाला नहीं बचा, प्रकाश ही समाप्त हो गया। वो तो विभीषण एक भगवान की शरण में पहुंच गया, तो उसने कहा कि प्रभु मैं तो आपका हूं, भले ही लंका से आया हूं, लेकिन हूं आपका। और जब मेरा जन्म हुआ तब मैंने आपकी भक्ति मांगी थी। विभीषण जी ने क्या मांगी थी? भगवान की भक्ति। इसलिए मैंने तो जन्म से ही आपकी भक्ति की है, इसलिए प्रभु मैं तो आपका हूं। भगवान ने कहा तो मैंने अपने वंश में तुम्हें मिला लिया है, स्वीकार कर लिया मैंने विभीषण को। विभीषण जी को तो भगवान ने स्वीकार कर लिया था, लेकिन रावण के यहाँ संतान बहुत है, लेकिन वो संतान संस्कारहीन है, इसलिए संतान नष्ट हो गई। कोई दीप जलाने वाला नहीं रहा, कोई भी उस कुल खानदान में नहीं बचा। हमें संतान को संस्कार देना है। सती जी का जन्म जो है हिमांचल जी के यहाँ हुआ।